तो नमस्कार है दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी लोग बीए में इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, सेमेस्टर 2 में है, उनका कोर पेपर 4 में एक पेपर होता है सेकंड सेमेस्टर में, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी कि पर्यावरण अर्थशास्त्र। ठीक है, पर्यावरण अर्थशास्त्र, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। आइए देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, उन सभी को इस वीडियो में हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया है। अब देखिए इसका क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे एंड इसके आंसर भी यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। पहले वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, फिर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र की व्याख्या करें। इंग्लिश में डिस्कस द स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। तो ये देखिए इसका आंसर आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा। सेकेंड हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि पर्यावरण अर्थशास्त्र के दो तरफा संबंधों की विवेचना करें। इंग्लिश में एक्सप्लेन द टू वे एनवायरमेंटल इकोनॉमिक लिंकेज। ठीक है, तो ये है कि पर्यावरण अर्थशास्त्र के दो तरफा जो संबंध है उनको बताना है। ठीक है, तो ये देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि वन संसाधन के ह्रास के कारणों एवं प्रभाव का वर्णन करें। कि वन संसाधन के जो संसाधन है, वन के संसाधन, इन सभी का ह्रास हो जाता है। किन कारणों से ह्रास होता है और जब ह्रास हो ही जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एक्सप्लेन द केस एंड इफेक्ट्स ऑफ डिग्रेडेशन या फिर डिफॉरेस्टेशन हम लोग बोल सकते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। 10 से 12 क्वेश्चन है पूरे के पूरे पेपर में एंड सभी इंपॉर्टेंट है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एग्जाम के पकड़ में आ जाएंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मृदा ह्रास के मुख्य कारण क्या हैं, इसके नियंत्रण के उपायों का वर्णन करें। What are the causes of land degradation? Discuss the measures to control it. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्या पूछा गया है जी क्वेश्चन नंबर 6? इसमें पूछा गया है कि धारणीय विकास या सतत विकास क्या है, उसको बताना है, अवधारणाएं तथा सूचक की विवेचना करना है। ठीक है, कि धारणीय विकास क्या है तथा इसकी सूचक की विवेचना करें। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स भी बताना है, इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, लगा दी। हमारा क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के स्रोत अथवा कारणों का वर्णन करें। कि वायु प्रदूषण कहाँ से होता है, उन कारणों को बताना है, एयर पोल्यूशन के जितने भी केसेस हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लगभग आधा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन है कि पर्यावरण अवनयन से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है, इसके कारणों की विवेचना करें। What do you mean by environmental degradation? Explain its cause. ठीक है, तो ये है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, मैं केवल आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, पढ़ना और मेहनत करना आप ही के हाथ में है। तो जब तक आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा मैं सब कुछ उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन मेहनत आप ही को करना होगा यार, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है, मुझे भी काम करना होता है। ठीक है, इतना समय अब नहीं निकाल पाता हूँ आप लोगों के लिए कि एक एक क्वेश्चन को मैं डील करते जाऊं। ठीक है, उतना भी मेरे पास समय नहीं है दोस्त, तो प्लीज़ आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है कि पेटेरो के सिद्धांत की व्याख्या करें। पेटेरो अनुकूलतम को प्राप्त करने के शर्तों का वर्णन करें। तो क्या है पेटेरो के सिद्धांत, उसको बताएं। फिर पेटेरो के अनुकूलतम का जो प्राप्त करने के शर्त, उन शर्तों को भी बताना है। आगे देखिए क्वेश्चन है पिगू, ये सभी अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। पिगू का करारोपण तथा अनुदान नीति का वर्णन करें।
डिस्क्राइब पिगुवियन टैक्सेशन, आपका टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी। तो इनका टैक्सेशन और सब्सिडी पॉलिसी क्या था प्रोफेसर पिगू का, वो बताना है। देखिए यहाँ पे ग्राफ वगैरह सारा कुछ बना के दिखाया गया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि बाजार असफलता क्या है, बाह्य क्या है कि बाह्यताएं बाजार की असफलता का कारण क्यों है। तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज मार्केट फेलियर, मार्केट फेलियर क्या है, असफलता क्यों फेल हो जाता है, उन सब चीज़ों को बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय वस्तु उसे वस्तुओं होना चाहिए, यार यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि पर्यावरणीय वस्तुओं से आप क्या समझते हैं, पर्यावरणीय वस्तुओं की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। इंग्लिश में है व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल गुड्स, फिर है कि डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स। तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका, ये उसके बाद अंतिम क्वेश्चन आ जाएगा, लगभग अंतिम क्वेश्चन आ है। तो और 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये है कि संपत्ति संसाधन क्या है, साझी संपत्ति संसाधनों के प्रकारों की व्याख्या करें। इसका आंसर आपको यहाँ पे देख लीजिए, 2 पेज में है लगभग। फिर है कि भारत में पर्यावरणीय लेखांकन की प्रगति पर प्रकाश डालिए, थ्रो लाइट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग इन इंडिया। आगे देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें है कि विश्व व्यापार संगठन और पर्यावरण पर एक संक्षिप्त नोट लिखें, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन WTO एंड एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये था आपका अंतिम क्वेश्चन। ये हाँ, ओ यार अंतिम क्वेश्चन ये है ना। हाँ, तो अंतिम क्वेश्चन दोस्तों ये है कि जलवायु परिवर्तन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, राइट अ डिटेल नोट ऑन क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों लगभग आपका 6 से 7 घंटा का पूरा मैटर है, 55 पेज का। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं तो एग्जाम आपका बहुत ही बेटर जाने वाला है। एंड इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। एंड क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप सर्च मारिएगा नेट पे, सॉरी यूट्यूब पे, या फिर आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर भी मिल जाएगा, साथ ही आपको प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए यार, कमाइए, शांति से जीवन जिए, बस यही सबसे बड़ा एम रहना चाहिए लाइफ का, कि जीवन को अच्छे से जीना है। ठीक है, थैंक यू।